1 अक्टूबर यानी कि आज से 14 दिन पहले की घटना वाली शाम शनिवार का दिन था। हरियाणा के सोनीपत जिले का अरसाना गांव सतवीर नाम का एक रसूखदार किसान, जिसके पास बहुत सारी जमीन थी। सतवीर ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जगबीर को भाड़े पर दिया हुआ था। रविवार की उस शाम जगबीर जब खेत में आया तो हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। खेत में टहलता टहलता जगबीर जब खेत में नजरें गड़ाए खड़ा था कि उसकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि शायद कोई इंसान जमीन पर पड़ा है। हल्का अंधेरा हो चुका था तो ठीक से दिखाई नहीं दिया, तो नजदीक जा पहुंचा और जैसे ही निगाहों के सामने वो चीज साफ दिखाई दी तो वो किसान घड़ी भर कांप उठा। वहां एक लाश पड़ी है। किसान अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। तुरंत नजदीकी थाना पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस का एक बड़ा ही काफिला मौके वारदात पर पहुंचता है। पुलिस टीम ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया। गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इन्वेस्टिगेशन टीम भी अपने काम पर लग गई। जब पुलिस ने लाश की जांच पड़ताल की तो पता चला कि मरने वाला शख्स पंजाब का रहने वाला है। तो अब पुलिस के सामने कई अहम सवाल थे कि पंजाब का ये शख्स हरियाणा के इस गांव में क्या कर रहा था, कत्ल किसने किया और क्यों किया, और वहीं गोलियों के निशान भी थे। तो क्या यह शख्स किसी आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ था? जब पुलिस ने इस मरने वाले शख्स की कुंडली निकाली तो पुलिस के होश उड़ गए। ये घटना एक बड़े गैंग वॉर की ओर इशारा कर रही थी और इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया गया और एक टीम रवाना हुई पंजाब के फरीदकोट की ओर। कहानी यह है कि सोनीपत के अरसाना गांव में जो शव मिला है वो कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र बंबिया गैंग का खूंखार शूटर है। इसका नाम दीपक मान झेतो। अब देवेंद्र बंबिया गैंग का जिक्र हो जाए तो जाहिर सी बात है कि सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही होगा। दीपक मान पंजाब के फरीदकोट के जीतो मंडी स्थित अंबेडकर नगर का रहने वाला था और कायदे से अगर देखा जाए तो ऐसे क्रिमिनल था और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हत्या, लूट, रंगदारी के कई आपराधिक मामलों में वो शामिल रहा। और सबसे बड़ी बात, पंजाब के खूंखार देवेंद्र बंबिया गैंग गिरोह से वो जुड़ा हुआ था। मनी चस्का बंबिया गैंग को आर्मीनिया से ऑपरेट कर रहे थे। लकी पटियाल को सबसे करीबी गैंगस्टर माना जाता है और दीपक मान मनी चस्का का करीबी था। इन दोनों ने मिलकर कुछ साल पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी और गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुलाल बराड़ के चंडीगढ़ में हत्या कर दी थी। इसके बाद नीरज चस्का तो पकड़ा गया लेकिन दीपक मान फरार हो गया और तब से वो लॉरेंस गैंग के निशाने पर था। हाल ही में कनाडा में चर्चित खालिस्तानी और बंबिया गैंग से जुड़ा हुआ गैंगस्टर सूखा धोने को मारा गया और सूखा धोनिका को घर में घुसकर 15 गोलियां मारी गई थी और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ नाम के एक फेसबुक अकाउंट पर ली गई थी। और तभी से लॉरेंस और बंबिया गैंग के बीच गैंग वॉर के हालात दिख रहे थे और तब इस दीपक मान ने गोल्डी बराड़ को खुलेआम ललकारा था। दीपक मान ने फेसबुक पोस्ट डाली थी और उसमें लिखा था कि हमारे भाई सूखा धोनिका का कत्ल एजेंसियों ने करवाया है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ले रहा है कि मैंने कत्ल करवाया है, तो पहले अपने भाई का बदला तो ले ले, और मैंने अपने हाथों से तेरे भाई को मारा था। खैर, सोशल मीडिया पर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के वॉर के बीच दीपक मान की तलाश भी चलेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल दीपक मान की लाश मिलने के बाद गोल्डी बराड़ नाम से एक आईडी पर लिखा गया कि आप सभी को सत श्री अकाल, राम राम जी। आज बड़े टाइम के सब्र के बाद नशेड़ी बंबिया ग्रुप का जो हमारे भाई गुलाल बराड़ को मारने वाले शूटर में से एक था और फरार था, उसे उसकी बंदी सजा दे दी है। हमारे वाले को सोते हुए मारा था, इससे भगा भगा कर पीट पीट कर कुत्ते की तरह मारा है। इसी के साथ पोस्ट में आगे लिखा गया है कि बहुत चैलेंज कर रहा था हैप्पी पर कि हमारा क्या कर लिया, तुम्हारे भाई को मारा, आज इसके सर पर भी गोली लगी और जो रह गए वो भी तैयारी कर लो। सूखा धोने की नशेड़ी को भी हमने ही मारा, टॉयलेट में हीरोइन पी रहा था, घर में घुसकर मारा। तो ये दावा करता है गोल्डी बराड़। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि ऐसी किसी भी पोस्ट की कंफर्मेशन हम नहीं करते हैं। ये पुलिस का विषय है और इसमें कितनी सच्चाई है उसे खोजे और निकाले। खैर, इधर कानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पोस्टमार्टम से पता चला है कि दीपक मान को 4 गोलियां मारी गई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दीपक मान को पहले किडनैप किया गया, फिर जमकर टॉर्चर किया गया, इसके बाद उसे गोली मारी गई। हालांकि पुलिस के सामने पहेली बिल्कुल उलझी हुई है कि दीपक मान पंजाब का रहने वाला था, तो फिर हरियाणा के इस छोटे से गांव में वो क्या कर रहा था और वो हरियाणा किस मकसद से आया हुआ था? क्या उसके साथ कोई और भी लोग थे? और सबसे अहम, लॉरेंस और गोल्डी गैंग के लोगों में दीपक मान को कहां से अगवा किया गया था? खैर, इस केस में अब तक यही सामने आया है। आने वाले दिनों में जो भी कार्रवाई होगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।